बोले त्रिकूट पर्वत में एक बहुत बड़ा विशाल बलशाली गजेंद्र रहता था। इतना ज्यादा ताकतवर था कि महाराज अगर उसकी सुगंध को कोई सिंह पा जाता तो जंगल को छोड़ करके खाली करके भाग जाता। इतना शक्तिशाली था, पूरे परिवार के साथ में रहता था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर के सरोवर में गया। पानी पीने के बाद में सरोवर में क्रीड़ा करने लगा। क्रीड़ा करते करते महाराज उस सरोवर में एक मगर रहता था। उसने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र ने सोचा छोटा मोटा जीव होगा, पैर फटकार दूंगा, छोड़ करके भाग जाएगा। पर गजेंद्र के पैर को मगर ने ऐसा पकड़ा कि महाराज जकड़ता ही चला गया। बहुत प्रयास किया गजेंद्र ने, पर छुड़ा नहीं पाया। हमारी और आपकी भी यही स्थिति है। हमारा भी सबका मगर ने ही पैर पकड़ रखा है। कोई भी काम हम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? बोलते हैं महाराज ये काम हम कर तो लेते मगर, कुछ भी करने से पहले यही बोलते हैं, वो काम हम कर तो लेते मगर। तो हमारा भी सबका मगर ने ही पैर पकड़ रखा है। तो गजेंद्र के पैर को मगर ने पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया गजेंद्र ने, पर छुड़ा नहीं पाया। जब स्वयं की शक्ति नहीं चली तो उसने अपने परिवार वालों से कहा, पत्नियों से कहा कि तुम बचाओ। परिवार वालों ने प्रयास किया छुड़वाने का, परंतु वो भी असफल रहे। अब परिवार वाले कब तक उसके साथ में खड़े रहते? सब धीरे धीरे चलने लगे। गजेंद्र ने पत्नियों को बच्चों को पुकारा, मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो? पत्नियों ने बच्चों ने कहा कि तुम्हारे चक्कर में हम भूखे थोड़ी मरेंगे, हम तो जाएंगे ही घर। वैराग्य हो गया इस बात से उस गजेंद्र को। और उस गजेंद्र ने कहा कि संसार में हमारे ही सुख से सब संबंधी हमारे साथ में रहते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बंध्यो, को काहू को नहीं। परिवार वाले भी कब तक सेवा बेचारे करें? एक सीमा होती है उनकी भी सेवा करने की। बाद में वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी कृपा करो इनके ऊपर। एक अवधि होती है। उस गजेंद्र को महाराज ऐसा वैराग्य चढ़ा कि डूबते हुए सरोवर में से एक पुष्प तोड़ करके बड़ी ही सुंदर स्तुति की। और जब स्तुति की, बहुत विलक्षण स्तुति की महाराज, बोले इस स्तुति में गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। गजराज ने इस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। गजराज कहता है मेरा प्रणाम उनके चरणों में है जो इस जगत का मूल कारण है। बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े थे, ब्रह्मादि सोच रहे थे कि हमारा नाम लेके बुलाए तो हम भागे, इसकी रक्षा के लिए दौड़े, पर ये हमारा नाम ले तब हम इसकी रक्षा करें। बड़े बड़े देवता खड़े थे, कोई बचाने के लिए गजराज को नहीं दौड़ा। भगवान ने सोचा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी स्तुति है, तो भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए दौड़े हैं हरि रूप में। बोलो हरि भगवान की जय। और जब आते हुए भगवान को इसने देखा तो फिर भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर स्तुति की। बड़े भाव के साथ में भगवान को जब आते हुए देखा तो पुकारने लगा। डूब ही रहा था सरोवर में, केवल उसका सूंड बकाया था। भगवान ने हाथ से गजेंद्र के सूंड को पकड़ा है और खींच करके सरोवर से बाहर निकाला। गजेंद्र के साथ में मगर भी निकल आया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मुख को फाड़ करके गज और ग्राह का दोनों का कल्याण किया। कैसी निराली देखो बात। बोले बुलाया किसने था?